आमतौर पर जब आप रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि कई बार उन ऑप्शनों में जाते जाते ही पूरा आपका सर्वर स्लो होता है और टिकट बुक नहीं हो पाती। आईआरसीटीसी इन सारी चीज़ों को अब सिंप्लीफाई करने जा रहा है और जब आप टिकट के लिए जाएंगे तो अब आपको मुश्किल से 6 स्टेप के जरिए आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर हम इसमें देखें तो बुक टिकट में जाते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली से मैं मुंबई सेंट्रल के लिए एक कोई टिकट ले रहा हूँ और ये टिकट 17 तारीख की है और हमने ऑल क्लासेस में इसमें चेक कर लिया। ठीक है, तो अब जो हमने ये टिकट किया है, ये टिकट हमने मान लीजिए जनरल क्लास में लिया है और जनरल क्लास की एक गोल्डन टेम्पल है, इसमें हम इसको टिकट बुक करना चाह रहे हैं। तो अभी जो टिकट बुक होता है उस टिकट में क्या होता है कि जब आप बुकिंग में जाते हैं तो जाने के बाद कई तरह की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं और उसमें 2-3 तरह की जो परेशानियां हैं वो परेशानी आती है। जैसे कि मसलन कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, AC 2 टायर का मैंने ऑप्शन देखा अवेलेबल है। अब जब हम बुक करने जा रहे हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट क्लास इसमें आ रहा है। अब क्लास हमने ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट कर रखा है। अब जब हम बुक में जा रहे हैं तो फिर बुक नाउ की, तो इस तरह की तमाम कई सारी ऐसी परेशानियां आती हैं जो परेशानियों से हम और आप दो चार होते हैं। रेलवे ने दावा किया है कि अब इन सभी परेशानियों को वो दूर करने जा रही है और अब बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक तरीके से आपके पास ऑप्शन में कैप्चा और तमाम तरह की चीज़ों को इसमें हटाया जा रहा है, जिससे कि आप जितनी जल्दी हो सके टिकट को बुक कर सकते हैं। और उस बुकिंग में जो जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली बात है कि इस पूरे सिस्टम को सिर्फ 6 स्टेप्स में रेलवे पूरा करने जा रही है। मसलन पहला स्टेप तो ये हुआ कि आप जाते हैं और वेबसाइट पे अपना बुकिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिखाया, ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट खुल गई और वेबसाइट खुलने के बाद फिर अब आप इसमें लॉगिन आईडी और तमाम तरह की चीज़ें डालते हैं और फिर अपना ट्रेन डिटेल डालते हैं। ट्रेन डिटेल डालने के बाद फिर आपको एक तरह से आ जाता है कि कहाँ से बुकिंग करनी है। तो 1 2 3, अब इसमें अगर आपके पहले से ही सब कुछ फीचर और डेटा सेट है, डेटा से मेरा मतलब है कि अगर आपके मोबाइल में या फिर ऐप में ये डेटा सेट है तो ये खुद ब खुद आपका जो है सारा चीज़ सिस्टम ले लेगा और उस हिसाब से फिर आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखा रहा है इसमें अभी कैप्चा और तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन आईआरसीटीसी का दावा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगिन आईडी करना है, लॉगिन आईडी के बाद डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन का इसमें डिटेल डालना है, क्लास डालना है। अगर आपका नाम पहले से फीड है तो एक ऑप्शन ये हो गया, उसके बाद फिर पेमेंट होगा और छठे ऑप्शन में आपके पास टिकट आ जाएगा। और अगर आपका नाम फीड नहीं है, अगर आप किसी दूसरे पैसेंजर के लिए टिकट लेना चाहते हैं तो उसको फीड करने में आपको 2 स्टेप और जाना पड़ेगा। मतलब पहले 10 और 12 स्टेप जो लगते थे उसको घटा के सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेप कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने इन सारी तैयारियों को अंतिम जामा पहना दिया है, लेकिन इसका एक रियलिटी चेक हो रहा है और इसमें क्या कोई सुधार हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उसको लेकर आईआरसीटीसी तमाम इस पे काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आईआरसीटीसी का जो बीटा वर्जन है वो लॉन्च हो जाएगा। इसमें 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा, लेकिन एक बार जब वक्त लग जाएगा तो उसके बाद ये जो पूरा टिकट प्रोसेस है ये बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय में टिकट की बुकिंग हो सकती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जितने लंबे प्रोसेस होते हैं कभी कभी सर्वर फेल हो जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों से टिकट बुक होने में परेशानी होती थी। लेकिन अब जाके इस नए स्टेप से सिर्फ 6 स्टेप में आईआरसीटीसी का टिकट बुक हो सकता है।